आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। ईरान ने सबसे पहले उन ठिकानों पर हमला किया जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे, चाहे वो इजराइल में रहे हो, चाहे वो अमेरिका में रहे हो या फिर इराक में रहे हो। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल ईरान द्वारा किए गए सबसे तीव्र और व्यापक हमलों में ईरान के एरबिल शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों और ईरान समर्थित कुर्द समूहों के मुख्यालयों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है, यानी कि इनको तबाह कर दिया गया है। इस खबर के बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ईरान के सैन्य प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई के आदेशों का पालन करते हुए सशस्त्र बल ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 को अंतिम जीत तक जारी रखेगा। तब तक हम युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम इसको परिणाम में तब्दील नहीं कर देंगे। उधर देखा जाए तो बहरीन में भी विद्रोह की भड़क उठी है। इस खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों सुन्नी और शिया बहरीन शासन और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और आंदोलन करने लगे हैं। लेकिन जो अमेरिका में चल रहा है या फिर कहें कि इजराइल में चल रहा है, वो दरअसल बहुत दयनीय है, भयावह भी है, क्योंकि नो किंग्स रैली के दौरान यूएस सीनेटर यानी कि सीनेटर वहां के सांसद, उन्होंने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अमेरिका को ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध में घसीटा है और इसे इंटरनेशनल कानून का साफ उल्लंघन बताया जाता है। यानी इजराइल का साथ देना अमेरिका को दरअसल बुरा हो गया। वहां के नागरिक, वहां के संसद ही अब मैदान पर आ गए हैं। इन पूरे खबरों का जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर ये सांसद मैदान पर क्यों आए हुए हैं और क्या कुछ देश दुनिया में चल रहा है। इन खबरों का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले हम इसी खबर का जिक्र करेंगे और पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है वो पूरा आग में तब्दील हो गया है, धू धू कर जलने लगा है। द मोस्ट इंटेंस एंड लार्ज स्केल ईरानियन स्ट्राइक सिंस द स्टार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट वार हैव टारगेटेड इरबिल इन इराक। दरअसल मध्य पूर्व युद्ध की शुरुआत के बाद ईरान द्वारा किए गए सबसे तीव्र और व्यापक हमलों में इराक के एरबिल शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों और ईरान समर्थित कुर्द समूहों के मुख्यालयों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो ये बिल्डिंग और इमारत जल रही है, दरअसल ये अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। इसको खत्म किया गया है ईरान के द्वारा। ये इराक के एरबिल शहर की तस्वीर है और इसी तरीके से हर शहर की तस्वीर निकल कर आती है। लेकिन आपको भी लग रहा होगा कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध में चल क्या रहा है, दरअसल हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका लगातार अलग अलग बातें कह रहा है, इजराइल भी अपने हिसाब से दावे ठोंक रहा है, ईरान अपनी तरफ से बता रहा है, लेकिन चल क्या रहा है तो हम आपको ये सुनाते हैं। पहले आप सुनिए ईरान का जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ है, ऑपरेशन जारी रहेगा। इसके बारे में ईरान के राष्ट्रीय और सेना प्रवक्ता क्या कहते हैं, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। در تداوم عملیات موفق نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شب گذشته تا کنون 5 فروند هواپیمای سوخرسان آمریکا در پایگاه آمریکایی الخرج هدف قرار گرفتند که 2 فروند آن به طور کامل منهدم و 3 فروند در اثر خسارات زیاد از دور عملیاتی خارج شدند. بدین ترتیب از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون दरअसल ये बहुत बड़ा बयान है और जिस तरीके से ईरान का लगातार और साफ तौर पर यह कहना है, जो सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई के आदेशों का पालन करते हुए
सशस्त्र बल ऑपरेशन टू प्रोमिस 4 को अंतिम जीत तक जारी रखेंगे। इससे पहले भी ईरान ये कह चुका है कि हम युद्ध की शुरुआत हमने नहीं की है, हमारे नेता को मारा है, अयातुल्लाह अली खamenei को मारा है, हम उसका बदला लेंगे, चुन चुन कर लेंगे और इस युद्ध को हम परिणाम तक पहुंचाएंगे। यानी कि आगाज उसने किया है तो अंजाम तक हम पहुंचाएंगे और अंजाम अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और इसका नतीजा यही है जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इजराइल इज बर्निंग, इजराइल अब पूरी तरीके से बर्निंग, जल रहा है, आग की लपटों में तब्दील हो चुका है, पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। देखिए किस तरीके से आग के गोले चल रहे हैं। इस तस्वीर को हम आपको दिखाते हैं, देखिए। दरअसल इजराइल जल रहा है, ये बहुत जल्द दुनिया से गायब हो जाएगा, इस तरीके का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि तेल अवीव का हाल बहुत दयनीय हो चुका है। तेल अवीव लगभग अंतिम कगार पर पहुंच चुका है, 10% भी तेल अवीव नहीं बचा। इजराइल के कई शहरों का हाल यही है। अगर इसी तरीके से कुछ दिन और युद्ध चलता रहा तो फिर समझ लीजिए कि इजराइल का नाम नहीं रहेगा। नक्शे से, दुनिया के नक्शे से इजराइल कहां था, ये दरअसल जूम कर कर देखना पड़ेगा और केवल पुरानी और खंडहर की तस्वीरें ही दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको ये भी दिखाते हैं, बहरीन की ये तस्वीर है और GBX ने इसको पोस्ट किया है। बहरीन में विद्रोह भड़क उठा है, ये बहुत बड़ी खबर है। सुन्नी और शिया बहरीन शासन और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। बहरीन में अभी तक कहा जा रहा था कि ये सुन्नी की लड़ाई है या शिया की लड़ाई है, लेकिन बहरीन में जो विदेशी शासन है, जो विदेशी तंत्र है और जिस तरीके से वहां पर लोग काम कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए बहरीन के शिया और सुन्नी इकट्ठा हो गए हैं। उनका कहना है कि विदेशी हस्तक्षेप अब बहरीन में नहीं चलेगा, अब हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जोरों से होगी, ये भी कहा जा रहा है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं। और जो लड़ाने का काम शिया और सुन्नी का किया करते थे, दरअसल अब वो मुस्लिम हो चुके हैं। अब ना शिया ना सुन्नी, केवल मुसलमान देश और बहरीन की रक्षा के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। बहुत बड़ी एकता की मिसाल ये है। इधर दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे एक्सप्लेनेशन ओवरनाइट एज इरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स शूक बहरीन एंड लेड ऑफ द 3 मेजर फायर्स। दरअसल ईरान के मिसाइल हमलों से बहरीन में रात भर विस्फोट हुए, विस्फोट रात भर चलता रहा, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और 3 जगहों पर भीषण आग लग गई। आग की देखिए तस्वीर, पहली दिखा रहे हैं किस तरीके का विस्फोट हुआ है, दूसरी आग की लपटों में कैसे तब्दील हुआ है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहरीन स्टील प्लांट, और आपको बता दें कि तेल रिफाइनरी के साथ साथ अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर स्थित कई पड़ोसी संयंत्र भी आग की चपेट में आ गए हैं। हालांकि ये तस्वीर जो है तो केवल आग है, और आग नहीं देखती है कि कौन है, किस देश का है, संयंत्र कहाँ का लगा है। वो सिर्फ दुश्मन पर टारगेट करती है और उस इलाके को खंडहर में तब्दील कर देती है। मिसाइल का यही काम है। ईरान से जिज स्ट्रक एज यूक्रेनियन एंटी ड्रोन सिस्टम डिपोर्ट इन द UAE। ईरान का कहना है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात में स्थित यूक्रेनी ड्रोन रोधी प्रणाली डिपो पर हमला किया है, क्योंकि यूक्रेन का मदद ले रहा है इजराइल, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में इजराइल और अमेरिका ने हथियार दिया है। यूक्रेन की मजबूरी हो गई है, तो यूक्रेन क्या कर रहा है कि अपने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है उन मिसाइलों और ड्रोनों को भेजने के लिए जो ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह या IRGC की तरफ से भेजा जा रहा है। अब उन जगहों पर भी ईरान ने हमला कर दिया है जहां पर यूक्रेनी इस तरीके के प्रणाली ड्रोन को खत्म करने, एंटीसेप्ट करने के सिस्टम था, वहां पे हथियार था, उन प्रणाली, उन सिस्टमों पर भी हमला कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। खबर तो ये भी है जो आप ये सड़कों पर देख रहे हैं, ये दरअसल सांसद हैं। ये सांसद हैं नो किंग्स रैली के दौरान US सीनेटर, यानी कि US के सांसद
ये कौन है, संडेर्स ने कहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अमेरिका को ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध में घसीट दिया है और इसे इंटरनेशनल कानून का साफ उल्लंघन बताया गया है। उल्लंघन तो हर कोई जानता है, इंटरनेशनल कानून का ये कोई नियम नहीं है किस तरीके से घसीटा जाए, इस तरीके से युद्ध हो। लेकिन अमेरिका और इजराइल के वजह से अब हर कोई तबाह हो रहा है, संकट दुनिया में है, इसीलिए आम लोगों से लेकर सांसद तक सड़कों पर आ चुके हैं और पीस नो वार इस तरीके का पोस्टर लेके सड़कों पर आए और कह रहे हैं। नो किंग्स रैली के दौरान हुआ है और कहा गया कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अमेरिका को ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध में घसीटा है। नेतन्याहू ये माय डियर फ्रेंड वाले हैं, ये दोनों की जो दुकड़ी और तिकड़ी चलती थी अब ये सड़कों पर आ चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं, मक्खी जैसे भिनभिनाने लगे हैं, लेकिन इनको समझ अभी भी नहीं आ रहा है। इधर पीपल ऑफ इजराइल ऑन द स्ट्रीट्स, इजराइल के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे कह रहे हैं कि बंकरों से भयानक बदबू आ रही है, बंकरों में बदबू आ रही है, वहां बहुत सारी लाशें पड़ी है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, स्वच्छता बिल्कुल नहीं है। देखिए ये लोग सड़कों पर आ चुके हैं, लाउड स्पीकर लेके भोपू आवाज दे रहे हैं। सुनिए एक बार इनकी आवाज। दरअसल ये कह रहे हैं कि हॉरिबल, टू मेनी डेड बॉडीज इन बंकर, नो फूड्स, नो वाटर, कुछ भी सुविधा नहीं है, ना तो बदबू आ रही है, खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, स्वच्छता बिल्कुल नहीं है। बॉडी है जो लोग मरे हुए हैं, क्योंकि बंकरों में भी ईरान ने हमला किया है और वहां पे जो लोग मरे हुए हैं वहां से बदबू आ रही है, लोगों का रहना जीना मुश्किल हो गया है, इसीलिए लोग सड़कों पर आ चुके हैं। इधर स्टे 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम ऑफ द यूएस एंड इजराइल यूनिवर्सिटीज इन द मिड स्टेट। दरअसल मध्यपुर में स्थित अमेरिकी और इजरायली विश्वविद्यालयों में 1 किलोमीटर की दूरी बनाए रखे अल्टीमेटम दिया गया है। यह बहुत बड़ा अल्टीमेटम है और कहा गया है कि 30 मार्च दोपहर तक ईरानी विश्वविद्यालयों पर बमबारी की निंदा करें, अन्यथा शैक्षणिक संस्थानों पर सीधे मिसाइल हमले का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो पिछले महीने हुआ था, जो इजराइल ने किया था, उसकी आप जो बमबारी की गई उसकी निंदा करें। अगर निंदा नहीं करेंगे तो आप दूर रहें, अमेरिकी और इजरायली विश्वविद्यालयों से दूर रहें, क्योंकि अब हम बदला उन बच्चों, उन मासूम बच्चों के कत्ल का बदला भी हम चुन चुन कर लेंगे, ये ईरान ने कह दिया। ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी धमकी है ईरान की तरफ से कि अमेरिकी और इजरायली विश्वविद्यालयों से दूर रहे। दरअसल अगला प्रभार हमारा, हम उसी पर है, उसी पर हम मिसाइलें दागेंगे और हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय और हमारे स्कूल पर बच्चों, कई मासूम बच्चों की जान इजराइल ने ली है। इस कायरता का बदला भी हम लेंगे, चुन चुन कर लेंगे, हिसाब से लेंगे। अभी तक तो हम ले रहे थे युद्ध का बदला, अभी बाकी है आयतुल्लाह खamenei के मरने का बदला, उसके बाद उन बच्चों का बदला चुन चुन कर लेगा। ईरान हैज डिस्ट्रॉयड अनदर यूएस ऑन्ड MQ-9 ड्रोन। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं MQ-9 ड्रोन है और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ईरान ने अमेरिका के स्वामित्व वाला एक और MQ-9 ड्रोन नष्ट कर दिया। मुझे याद नहीं है कि अब तक कितने ड्रोन नष्ट हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जो अत्याधुनिक ड्रोन अमेरिका और इजराइल ने बनाया था, जो ताल ठोंक रहा था, वो दरअसल नष्ट हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। इधर रेसिडेंट्स ऑफ द UAE आर फीलिंग्स टू ओमान। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के निवासी ओमान भाग रहे हैं। ओमान पहले भी भाग रहे थे, ये आपको दिखा रहे हैं कि जो अरब अमीरात के लोग हैं वो भी अब अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि अरब अमीरात जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है और इजराइल का साथ देने वाला ईरान का दुश्मन, और दुश्मन को ईरान बख्शता नहीं है, छोड़ता नहीं है, चुन चुन कर मारता है। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं, हाइफा की तस्वीर है। हाइफा की ओर ईरान से बड़ा ड्रोन अटैक का दावा किया गया है। देखिए मंजर में तब्दील हो गया पूरा इलाका और आग की लपटें धो धो कर जल रही है। दरअसल ईरान ने हाइफा के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार स्ट्रेटेजिक सेंटर को निशाना बनाते हुए मास ड्रोन वेब लॉन्च किया है और लॉन्चिंग इतनी तगड़ी है, बहुत तगड़ी है भाई, इतनी तगड़ी है कि ये हाइफा को आग की जद में कर दिया है। ये ईरान अटैक टारगेट द इजराइल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, ये भी तस्वीर आप देखिए, लेकर ये देखिए, ये दरअसल तेल अवीव का हाल है और ईरान के हमले से इजराइल के सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैन्य ठिकानों को भी लगातार ईरान मिसाइलों से उड़ा रहा है। इजराइल का सैन्य ठिकाना है। आज तक इस खबर को पहले देखिए आज तक क्या कहता है।
के IRGC ने तेहरान के एक विश्वविद्यालय पर हुए हमले को लेकर बड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान के मीडिया का दावा यह है कि शनिवार को तेहरान से तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज पर हमला किया गया था। IRGC ने उस हमले को लेकर कहा है कि अब से पश्चिम एशिया क्षेत्र में कब्जा करने वाले शासन के सभी विश्वविद्यालयों पर, अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर वैध लक्ष्य माने जाएंगे, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। जिस तरीके से तेहरान में यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया, उसके बाद ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब उसकी तरफ से भी तमाम यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जाएगा। दरअसल ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के IRGC ने तेहरान के एक विश्वविद्यालय पर हुए हमले को लेकर बड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब अमेरिकी विश्वविद्यालय होंगे टारगेट में, जो आपको पहले बता चुके हैं, और अब ये इंटरनेशनल खबर बनती जा रही है। हमारे देश की मीडिया भी लगातार इसको प्रमुखता से दिखा रही है, क्योंकि ईरान कह दिया है कि हम अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, चुन चुन का बदला लेंगे। जो हमारे बच्चों को मारा है, कायरतापूर्ण हरकत की है, युद्ध के मैदान पर सीधे लड़ो, मिसाइलों से लड़ो, बम से लड़ो, सेना से लड़ो, लेकिन मासूम बच्चों को मत मारो। ईरान मासूमों के साथ जुल्म नहीं कर रहा है, उनको नहीं मार रहा है। और इधर इजराइल ने जो कायरता दिखाई है, उसका बदला अब ईरान ने कह दिया है कि अब तुम बचो। विश्वविद्यालय चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इजराइल का हो, ऐसे लोगों से दूर हटो। इधर वीडियो शो द आफ्टर मंथ ऑफ द US इजराइल स्ट्राइक ऑन तेहरान। दरअसल वीडियो में तेहरान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद के हालात दिखाई गए हैं। और हालात देखिए, हालात बहुत ही भयावह है भाई। हालात क्या देखिए, ये इजराइल के हर जगह का हालात ही है। पूरी बिल्डिंग गिर गई है, तबाह हो चुकी है, हर जगह आग, लपटें, गोला, मिसाइल, बम, ड्रोन, बस यही है। इसको भी देखिए, ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि ईरान की सेना के बंदर अब्बास शहर के ऊपर एक अमेरिकी LUCAS ड्रोन को मार गिराया है। LUCAS लुकास ड्रोन को मार गिराया है। ये भाई साहब उठा रहे हैं ड्रोन को। दिखाओ भाई, दिखाओ उठाकर किस तरीके से ड्रोन को मारा गया है। ये लुकास ड्रोन तो फुस्त हो गया, अब ये कहीं का नहीं रह गया। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ईरान लगातार अब कह रहा है कि हम हमारे साथ जो आत्मघाती हमला किया गया है, जो कायरतापूर्ण हरकत हमारे साथ की गई है, हम उसका बदला चुन चुन कर लेंगे। अमेरिका, इजराइल, सतर्क हो जाओ। ईरान ना तो पीछे हटने वाला है, ना तो युद्ध विराम करने वाला है। तुम्हारी दिन की नींद, रात की नींद, तुम्हारे सुकून, तुम्हारे आराम को खत्म कर देगा। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से आज दुनिया में हाहाकार मचा है। तेल, पेट्रोल, गैस के लिए लोग तड़प रहे हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, सांसद सड़कों पर आ चुके हैं। दुनिया के हर संसद में सिर्फ एक ही गूंज चल रही है, वो है इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर। और जिस तरीके से दुनिया में त्रासदी है, हाहाकार मचा हुआ है ईंधन को लेकर, इसीलिए कहते हैं कि यह वर्ल्ड वार नहीं है, यह फ्यूल वार है, एनर्जी वार है। एनर्जी पर यह बहुत बड़ा हमला किया गया है। इसके विषय में आपका क्या कहना है कि भारत में स्थिति या फिर दुनिया के जिस देश से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जगहों पर क्या कुछ आलम है, कैसी स्थिति बनी हुई है? और जिस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने हरकत की है और ईरान लगातार उसका जवाब दे रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर आप जरूर बताएं। नमस्कार।